Good evening, ma'am. हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन करने हैं हमें। सबसे पहले आता है इंक्रीजिंग फंक्शन देखने के लिए। इंक्रीजिंग फंक्शन जैसे कि ये वाला फंक्शन हुआ e रेज टू पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये ऐसे ग्रो करता है एक्सपोनेंशियली। तो हम क्या कहेंगे कि ये पूरे आर पे होल आर पे इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग कब बोलेंगे? अगर मान लो x1 से x2 बड़ा है, जैसे कि जस्ट सपोज यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पे क्या है 1, तो x1 की कोरस्पॉन्डिंग जो f ऑफ x1 की वैल्यू है उससे f ऑफ x2 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 से 1 बड़ा है, ठीक है। अब फंक्शन में आप 0 रखो, f ऑफ x1 f ऑफ 0, उससे बड़ा क्या आना चाहिए? f ऑफ 1 आना चाहिए, ठीक है। आप फंक्शन में अब पहले 0 रखो e रेज़ टू पावर x पे, बोलो कितना आया? e रेज़ टू पावर 0 e रेज़ टू पावर 1। देखो ये बड़ा है कि नहीं? क्लियरली है, क्योंकि e रेज़ टू पावर 0 कितना हुआ? 1, और e रेज़ टू पावर 1 कितना हुआ? 2.17 एंड सो ऑन। क्लियरली ये वैल्यू इससे क्या है? बड़ी। तो यस, मैं क्या कहूंगी कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये तो हो गया चेक करने का कि पहले x1 x2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है, उस अकॉर्डिंगली द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगर जस्ट सपोज की फंक्शन का डेरिवेटिव भी पॉसिबल हो जाए, फंक्शन का आप डेरिवेटिव कर सकते हो, तो अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है जिस जिस वैल्यू के लिए फॉर गिवन एक्स की जिस जिस वैल्यू के लिए वो ग्रेटर आ रहा है, वहां पे मैं क्या कहूंगी? फंक्शन इज इंक्रीजिंग, माय फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। पर ये आप तब लगा सकते हो अगर डेरिवेटिव उसका क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो आप ऊपर वाला लगाओ, ठीक है। तो बोथ डेफिनेशंस हमें आनी चाहिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पहले हम चेक ये करेंगे कि वो इजीली डेरिवेटिव हो सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव हमें करने आती है। तो वहां से भी हम चेक करेंगे कि वो इंक्रीजिंग है फंक्शन की नहीं। नेक्स्ट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन कब कहेंगे? जस्ट सपोज कि हम आगे जा रहे हैं, x1 से x2 बड़ा है, पर जब मैंने f ऑफ x1 लगाया ना, वो बड़ा आ गया f ऑफ x2 से। पहले वाली वैल्यू बड़ी है रेदर देन नेक्स्ट वाले से। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर हम बात करें, दिस e रेज टू पावर माइनस x का ग्राफ, ये डिक्रीज ऐसे करता है, ऐसे डिक्रीज कर रहा है। मुझे कैसे पता? अब ये देखो 0 और ये आया 1, है ना। 0 से 1 तो बड़ा है क्लियरली, ठीक है। अब f ऑफ 0 निकालो, f ऑफ 1 निकालो। f ऑफ 0 फंक्शन में रखो 0, दिस इज माय f ऑफ x ना। फंक्शन में 0 रखा तो कितना आया? 1। फंक्शन में वैल्यू x की क्या रखी? 1, तो 1 बाई ई आ गया ना। 1 बाई ई कितना हुआ? 1 अपॉन 2.178 समथिंग। जब 1 को 2 पॉइंट समथिंग से हम डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट 0.01 समथिंग। अब ये देखो f ऑफ 0
बड़ा है एफ ऑफ 1 से, 1 इज ग्रेटर देन 0 पॉइंट समथिंग, है ना, दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगी, इट इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। x1 तो x2 से बड़ा था, पर f of x1 की वैल्यू बड़ी आई f of x2 से, दैट्स व्हाई इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा आ गया, अगर f डैश x, अगर डेरिवेटिव हो सकता है किसी फंक्शन का और वो लेस देन 0 आ जाए, तो मैं क्या कहूंगी, डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर सच x। मैम ऊपर वाले में भी सिंगल डेरिवेटिव लिखा है, डबल लिखा है? सिंगल ही है, सिंगल डेरिवेटिव्स है, ठीक है। वैसे तो ये आपके सिलेबस में है नहीं, पर आप फिर भी इसको एक बार देख लो, कई बार जरूरत पड़ जाती है कहीं पे। जैसे कि मान लो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो किसी फंक्शन का, किसी पॉइंट x के ऊपर, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगी, फंक्शन इज, मैम ऊपर से थोड़ा सा विजिबल नहीं है, एफ डबल डैश एक्स लिखा है या डैश एक्स लिखा है? एफ डबल डैश, तो डबल लिखा है ना, एक मिनट, ठीक है, एफ का डबल डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, दैट मीन्स कि जो मेरा फंक्शन है वो कन्वेक्स फंक्शन है। इसका मतलब क्या है, सपोज ये किसी x इक्वल टू a के लिए पॉसिबल है एट सम पॉइंट a। इसका मीनिंग क्या है कि आपके पास मान लो कोई ग्राफ है, आपने इस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया, तो उस पॉइंट पे जो आपकी टेंजेंट होगी ना, ग्राफ आपका उससे ऊपर ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा। मींस यहाँ पे क्या है कि एफ डबल डैश एट x इक्वल टू a ग्रेटर देन 0, ठीक है, फंक्शन जो हमारा ग्राफ है फंक्शन का, वो इससे ऊपर ऊपर ही रहेगा। ऐसे ही अगर डबल डैश x लेस देन 0 आ जाए फॉर सम x इक्वल टू a, तो एफ एक्स इज कनकेव फंक्शन। इसका मीनिंग क्या होता है कि उस पॉइंट से जो ग्राफ है टेंजेंट के नीचे नीचे रहेगा एट x इक्वल टू a, f double dash a less than 0. So these are the convex and concave functions. ये तभी पॉसिबल है अगर डबल डेरिवेटिव किसी फंक्शन के निकल सकते हैं तो, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, पहले इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते साथ में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है असाइनमेंट का, एफ एक्स इक्वल टू 2 minus 3x is decreasing, increasing, neither increasing nor decreasing,
none of this. हाँ जी, करो इस क्वेश्चन को, देखो पहले एक बार कैसे करोगे। मैम डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है, डेरिवेटिव करके कितना आया -3, और ये ऑलवेज ही लेस देन 0 है ना। तो मैं क्या कहूंगी, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इवन यहाँ पे क्या वर्ड लिखूंगी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो एक चीज और सुनो, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए तो इंक्रीजिंग लिखेंगे, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली आ जाए तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सेम डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो अपने केस में तो यही ऑप्शन देखोगे। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, जैसे 61st क्वेश्चन है असाइनमेंट का। हाँ जी, देखो इसको डेरिवेटिव करो, y डैश कितना है x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2x माइनस 3, फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज, x का डेरिवेटिव कितना आएगा हमारे पास 1, तो y डैश मेरे पास कितना आ गया, हाँ जी x माइनस 3 कॉमन 2x प्लस x माइनस 3, y डैश इक्वल टू x माइनस 3, 3x माइनस 3, 3 कॉमन लेके मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 1। डिक्रीजिंग की बात की है तो मैं इसको लेस देन 0 लिखूंगी, है ना। और मैंने आपको इनइक्वालिटीज कराई थी इसकी, अगर याद हो, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन 0 हो तो क्या होता है यहाँ पे, ये देखो कि अल्फा और बीटा में से छोटा कौन है। जस्ट सपोज कि अल्फा छोटा है तो अल्फा लेस देन x लेस देन बीटा आंसर है। यहाँ 3 और 1 में से कौन छोटा है, 1, x लेस देन 3, ये आंसर आएगा, दैट इज ए ऑप्शन। देखो जी क्लियर है। मैम एक बार ये बताना ये कैसे किया है। ये इनइक्वालिटी होती है ना, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लेस देन 0 के लिए, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्फा और बीटा कौन सा छोटा है, वो पीछे आता है, क्योंकि इंटरवल ऐसे लिखा जाता है ना, छोटा यहाँ पे बड़ा यहाँ पे। ठीक है, बोलो। आगे देखो 64th फंक्शन tan इनवर्स x इसने पूछा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नेवर डिक्रीज, फोर्थ समटाइम इंक्रीज और डिक्रीज। देखो अब आप इसको अगर ठीक है डेरिवेटिव कर लो, आपको आता है गुड, कुछ आपको तो वो भी याद होने चाहिए ना, ग्राफ्स भी आपको याद होने चाहिए। अगर आपको tan इनवर्स x का ग्राफ याद हो तो कैसा होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसे ही होता है ना आगे को। ये ऑलवेज ही क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे नहीं करना तो इसका डेरिवेटिव कर दो, f डैश x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप x की कोई भी वैल्यू रखो, एनी रियल नंबर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखो जी क्लियर, ग्राफ से भी आपको दिख ही रहा होगा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है पूरी याद पे, कहीं पे भी डिक्रीज नहीं कर रहा। ठीक है जी, कुछ पूछना है यहाँ तक।
कुछ ग्राफ आप देख लो, जैसे कि e रेज टू पावर x का ग्राफ ये होता है, विच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल आर, सारी वैल्यूज के लिए। ऐसे ही ये e है ना, यहाँ पे e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है। जितने ही आप वैल्यू इंक्रीज करोगे 2.7 से, लाइक 3 रेज टू पावर x, उतना ही जो ग्राफ है वो अंदर को बनेगा 3 रेज टू पावर x, तो वो भी क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है। अगर आप e से छोटा बनाते हो, लाइक e से छोटा 1.5 हो सकता है, ठीक है, या 2 हो सकता है, e की वैल्यू 2.7 है ना, तो 2 वाला ग्राफ बाहर को बनेगा 2 रेज टू पावर x, पर है सारी इंक्रीजिंग, ऐसे इस टाइप के जो फंक्शन। दूसरे में आ गया e रेज टू पावर माइनस x, वो नीचे को जाता है, डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये हो गया e रेज टू पावर माइनस x का ग्राफ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तीसरा, अब यहाँ पे मैं 2-3 ग्राफ आपको ड्रॉ करके दे दूंगी। ये जो सबसे ऊपर वाला बनाया है, ये वाला, ये है कॉस हाइपरबोलिक x का। x की नेगेटिव वैल्यू के लिए ये डिक्रीज करता है और पॉजिटिव वैल्यू के लिए इंक्रीज करता है। कॉस हाइपरबोलिक x का ग्राफ का इसका एक फॉर्मूला होता है e रेज़ टू पावर x प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आपको सिर्फ पेपर में ये भी पूछ लिया जाए ना ऊपर वाला, जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x, ये पूछ लिया जाए, तो कुछ नहीं, आपको क्या पूछा गया, 2 कॉस हाइपरबोलिक x पूछा गया। और ये कहाँ पे आपका इंक्रीज डिक्रीज करता है, ये आपका डिक्रीज करता है x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए। जब आपके पास नेगेटिव x होगा तो ये डिक्रीज करेगा, जब आपके पास पॉजिटिव x होगा तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये हो गया कोस हाइपरबोलिक का, ये वाला जो बनाया दैट इज द साइन हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी बीच में माइनस डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आपको पेपर में fx e रेज़ टू पावर x इसके बारे में बात की गई है, तो कहीं ना कहीं आपको क्या पूछा है, 2 साइन हाइपरबोलिक x पूछा है। तो जैसे ही आप इस ग्राफ को देखो, ये वाले को, जैसे ही आप आगे जाते हो तो जो आपका ग्राफ है वो इंक्रीजिंग मोड में है, तो इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। मैम कॉस हाइपरबोलिक का कैसे है, ये वाला ऊपर की तरफ, ये डिक्रीजिंग होगा फिर बाद में इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग किसके लिए, जितनी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए, और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए इंक्रीजिंग है, ठीक है। और साइन हाइपरबोलिक का ये वाला ग्राफ है, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है, ठीक है मैम। और जो बीच में ड्रॉ किया गया है ये कौन सा ये है, वाला, हाँ ये वाला है tan हाइपरबोलिक x का, ये भी इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। tan हाइपरबोलिक x फिर क्या हुआ, साइन हाइपरबोलिक को कोस हाइपरबोलिक से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। बस पेपर में पता है कोई भी साइन हाइपरबोलिक, tan हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक नहीं पूछने वाला, आपको मेन क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ये फिर ये और उसके बाद ये, ताकि आप इसको देखते ही डेरिवेटिव करना शुरू कर दो और आपके पेपर में 5 मिनट खराब हो जाए। तो आपको कहीं ना कहीं काफी सारे फंक्शन आने चाहिए। सिमिलरली आपको इसके बारे में तो पता ही है, साइन एक्स का ग्राफ सबको आता है, कॉस एक्स का सबको आता है, tan एक्स का सबको आता है, tan एक्स का कैसे कहूंगी, हाँ जी, दिस इज माइनस पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2। तो ये कब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन
but in its domain minus pi by 2 pi by 2, minus pi by 2 to pi by 2, tan x is strictly increasing. फिर अगले वाले स्लॉट में भी आएगा पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2, वहां पे भी लिखोगे कि वहां पे भी है, पर एक बात तो इसकी डोमेन में लिखोगे आप, इन इट्स डोमेन इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। cot x का कैसे होता है ग्राफ, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे पाई बाय 2, तो ये यहाँ से होते हुए नीचे को जाता है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये नीचे को जाता है फंक्शन। तो cot x का क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये आपको ग्राफ आनी चाहिए, नोट कर लो, इसके बाद आगे करते हैं। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, either fx is increasing और डिक्रीजिंग फंक्शन, और लिखा है, ठीक है, या तो इंक्रीज ही चलना चाहिए या डिक्रीज ही होना चाहिए, ऐसे नहीं कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज होगा तो वो मोनोटोनिक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास मैक्सिमा मिनिमा। देखो मैक्सिमा मिनिमा अच्छे से समझना, ठीक है, कईयों को कंफ्यूजन लगेगा, बट अगर ये चीज समझ ली तो पेपर में आप इवन इस पेपर में नहीं कहीं पे भी कोई क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं होगा। ये ग्राफ है, इसी ग्राफ से आपको सारा मैक्सिमम मिनिमम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। This is the point A and this is the point B. सपोज आपको एक फंक्शन किसी क्लोज्ड इंटरवल a, b पे दे दिया, यही वाला फंक्शन, आपको इसका मैक्सिमम मिनिमम चेक करना। तो देखो सबसे पहले तो आप ये करते हो, पहले जनरल क्राइटेरिया बताती हूँ कि y इक्वल टू एफ एक्स आपका कोई ग्राफ होता है, आप उसका क्या निकालते हो, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को क्या पुट कर देते हो 0, यहाँ से फाइंड वैल्यूज ऑफ x, आप x की वैल्यूज पता करते हो, मान लो x की वैल्यू आ गई a b c d एंड सो ऑन, ये ठीक है। फिर दूसरे स्टेप पे आप क्या करते हो, इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हो, अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ जाए या लेस देन 0 आ जाए, तो ये दोनों ही केस क्या कह रहे हैं मेरे पास कि नॉट इक्वल टू 0 आए, है ना, एफ डैश एक्स मेरे पास 0 ना आए, यही दो केस कह रहे हैं ग्रेटर और लेस वाले। तो जब ग्रेटर और लेस होगा, ग्रेटर होगा तो मेरे पास फंक्शन है इसको एट एक्स चेक करना है, जैसे ये वाले सारे पॉइंट्स पे ए बी सी डी, इन पॉइंट्स पे चेक करना है। अगर तो ग्रेटर आ गया उन पॉइंट्स पे तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन हैज मिनिमम।
और अगर लेस आ गया तो एफ एक्स हैज मैक्सिमा। ठीक है, तो अगर मेरे पास डबल डेरिवेटिव मान लो 0 आ गया, और जो ये पॉइंट हमने निकाले ना, दीज ऑल आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स, स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, और अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ गया, इट मे बी अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर हो सकता है कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो, तो उसके लिए हम फर्दर चेक करेंगे। अगर डबल डेरिवेटिव मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, डबल के बाद मान लो आपने ट्रिपल डेरिवेटिव निकाला। ठीक है, अगर ट्रिपल डेरिवेटिव भी आपका 0 आ गया, उसके बाद आपने फोर्थ डेरिवेटिव निकाला और वो नॉट इक्वल टू 0 हुआ, फोर्थ डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 का मतलब या तो ग्रेटर होगा या लेस होगा। ग्रेटर आया तो मिनिमम, लेस आया तो मैक्सिमम, है ना। तो ये तो मैंने वो वाला केस लिया जिसमें थर्ड डेरिवेटिव 0 आ गया। अगर मान लो थर्ड डेरिवेटिव 0 ना आता तो पक्का ही जो यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट इज इन्फ्लेक्शन पॉइंट। फिर यहीं पे पक्का हो जाता कि वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अब इसको समझो थोड़ा एक बार कि ये सारा कैसे याद रखेंगे। देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या आना चाहिए, 0। फर्स्ट का मतलब ऑड, फर्स्ट मतलब कि ऑड, ऑड वाला डेरिवेटिव 0, इवन वाला डेरिवेटिव या तो ग्रेटर या लेस। दिमाग में बैठेगी ये चीज। 1 मतलब कि ऑड के लिए डेरिवेटिव 0, इवन वाले के लिए या तो ग्रेटर या लेस। अगर गलती से इवन वाला भी 0 हो गया, फिर वो वहां पे आगे चेक करेंगे कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या नहीं। फिर वही बात, ऑड वाला हमेशा क्या होना चाहिए, 0, फिर तो ठीक चलती है बात। ये देखो, ऑड वाला फिर से 0 आ गया, फिर दोबारा इवन पे आ गए। इवन वाले क्या होने चाहिए, ग्रेटर या लेस। अगर इवन वाले ग्रेटर लेस बन रहे हैं तो वो क्या देंगे, मैक्सिमम। और अगर किसी ऑड पे, यहाँ पे देखो ऑड के लिए 0 चल रहा है ना, पर मान लो आपका ऑड वाला नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ऑड वाला ही नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो वो क्या देगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देखो क्लियर है, ये चीज क्लियर है सबको। मैम एक बार ये चीज और एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं यही कह रही हूँ शैलजा कि जैसे देखो 1 वाला देखो, ये ऑड डेरिवेटिव 0 रखा है ना, आप दिमाग में ये बिठा के चलो कि ऑड वाला 0 आना चाहिए, ऑड वाला 0, इवन वाला ग्रेटर या फिर लेस, तो मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। ठीक है, अगर इवन वाला 0 होने लग जाए, इवन वाला क्या हो गया, 0, अब ऑड वाला क्या होना चाहिए, एक्चुअली 0 होना चाहिए। अगर ऑड वाला 0 ही नहीं आया तो वहीं पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाए, क्योंकि हम पहले से कह रहे हैं कि ऑड वाले 0 होने चाहिए। ऑड वाला देखो नॉन 0 आ गया, शैलजा इन्फ्लेक्शन देगा। और इवन वाले नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। अब देखो, अगर ऑड वाला 0 आ रहा है तो मतलब ठीक चल रहे हैं हम, तो ऑड वाले 0 ही आते हैं, ये 0 आ रहा है। फिर इवन वाले ग्रेटर लेस आ रहे हैं तो वो मैक्सिमम मिनिमम देंगे। देखो ठीक है कि नहीं। मैम अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ही 0 के इक्वल नहीं आया तो वहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो जाएगा। हाँ, ਮੈਮ ਫਸਟ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਖੁਦ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਮ f ਡੈਸ਼ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। या सपोज कि f डैश 0 नहीं आया तो, नहीं आया तो मीन दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। पॉइंट नहीं आएगा। मैम वो तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है इफ देयर इज अ कांस्टेंट फंक्शन कांस्टेंट f फंक्शन का डैश x 0 f डैश x 0 तभी आएगा ना अगर वो कांस्टेंट फंक्शन होएगा अपने कोल ता। नहीं, और भी बहुत सारे फंक्शन हैं।
और भी बहुत सारे हैं। इसमें ऐसा नहीं करते, एफ डैश एक्स निकाल के उसे 0 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू निकालते हैं और उसको पॉइंट को चेक करते हैं, हाँ, यही है ना? तो मैं ये कह रही हूँ जितेंद्र, मान लो डेरिवेटिव करने के बाद वो 0 नहीं रख के कुछ नहीं आ रहा, फिर लाइक दिस, ये फंक्शन देखो tan इनवर्स x, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कितना है बोलो? 1/1 + x²। इक्वल टू 0 रखो, क्या आया? ये तो कुछ नहीं बन रहा, इंफिनिटी बन गया। इट कैन नेवर बी 0, मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आए चेक करने के लिए, क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं आए चेक करने के लिए। ठीक है मैम। तो मैम ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ये? नहीं, मैं नहीं कहूंगी कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मैं कहूंगी मेरे पास अंडर ऑब्जर्वेशन कोई पॉइंट ही नहीं है। यहाँ से कोई पॉइंट आएंगे तभी तो उसको आगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कैटेगरी में डालूंगी ना, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे पॉइंट तो आनी चाहिए ना, पहले अंडर ऑब्जर्वेशन कोई पॉइंट तो आना चाहिए ना जिसको मैं चेक करूँ। तो मैम मतलब कि हम उसमें बता ही नहीं सकते भी वहाँ पे मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा या फिर क्या आएगा? देखो इसका रीजन है tan इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करो, ये आ गया, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो मैक्सिमा कहाँ देगा? नॉट डिफाइंड। हाँ जी। इट हैज नो मैक्सिमा, इट हैज नो मिनिमा, क्योंकि पीछे की तरफ पता नहीं कितना जाएगा। नो मैक्सिमा, नो मिनिमा। पर 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। क्या? 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया फिर इसमें? नहीं, कुछ भी नहीं, मैंने तो यहाँ इक्वल टू 0 रख के कोई पॉइंट ही नहीं आया क्रिटिकल। ठीक है मैम। अगर क्रिटिकल पॉइंट आएंगे तभी तो उनको मैक्सिमम मिनिमा और इन्फ्लेक्शन की कैटेगरी में डालूंगी। यहाँ पे एक्चुअली कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा जिसको मैं चेक करूँ मैक्सिमम मिनिमा या क्रिटिकल के लिए। ठीक है मैम मैम। एग्जांपल दे के समझा दीजिए एक बार ना। यही तो एग्जांपल दी है, ये देखो। मैम नहीं, जिसमें पॉइंट्स निकले इसमें तो हो ही नहीं रहा ना, इसमें तो कोई क्रिटिकल। वो कराऊंगी अभी, वो हाँ इसके जी। बाद थ्योरी कंप्लीट हो जाए ओके। कराती हूँ। देखो अभी तक जब जो शायद मुझे लगता है कि आपने सीखा है, जो अभी तक आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया या कुछ भी, आपने सिर्फ यही क्राइटेरिया पढ़ा है, इसके बिना कुछ पढ़ा है कभी? बोलो। हमने अभी तक यही किया है, डेरिवेटिव्स रूल किया है, ज्यादा से ज्यादा किसी ने यहाँ तक पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब देखो कि जो ये डेरिवेटिव रूल है ये क्या कहता है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? 0। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आने का मतलब क्या होता है कि टेंजेंट पैरेलल टू क्या होनी चाहिए? एक्स एक्सिस। तो देखो इसमें कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे, एक ये आ जाएगा टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको मैं क्या कहूंगी? मैक्सिमा। पर ये सारे का मैक्सिमा नहीं है, इट इज लोकल मैक्सिमा, लोकल। यहाँ पे ये मैक्सिमा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है, पर ना ये मैक्सिमा ना मिनिमा, इट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ऐसे पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन गए। नाउ कम टू द पॉइंट, ये बताओ क्या सबको ये वाला पॉइंट मैक्सिमा नहीं दिखता? बोलो। मैम पर ये तो काफी ऊपर से आ रहा है, पता ही नहीं। क्या? ये तो ऐसा ही नहीं ना पता ऊपर से कहाँ से आ रहा है ये। नहीं नहीं, यहीं पे खत्म हो गया जितेंद्र, फिर बस तो है। ग्राफ है। ये भी तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया, ये हाँ देखो इसको कैसे भूल गए, ये भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, हाँ ये जी। देखो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। पर देखना जब आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन करोगे ना, ये अंडर ऑब्जर्वेशन आते ही नहीं है। जो ये वाला क्राइटेरिया मैंने आपको कराया या आपने अभी तक पढ़ रखा है, वो सिर्फ इस कैटेगरी को कवर करता है, ये दो कैटेगरीज को। एक इसको, यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एंड इट इज द मिनिमा, तो इसको भी ये कवर करता है। 3 पॉइंट कवर होते हैं इस क्राइटेरिया से, 1 2 3, ठीक है जी। अब आगे देखो, इतना करने के बाद भी हमें मैक्सिमम मिनिमा और मिलते हैं कहाँ पे? पहले तो आप मुझे सिंपल सी चीज बताओ, मैं एक ग्राफ बना रही हूँ एफ एक्स मॉड एक्स,
मॉड एक्स का ग्राफ ये है ना, ये है। फर्स्ट डेरिवेटिव करो, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ कितना है जल्दी से। x by mod x। x बाय मॉड एक्स, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, है ना। x बाय मॉड x अगर आप खोल के देखो, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए कितना है आपके पास 1 x लेस देन 0 के लिए -1। जब आपने डेरिवेटिव ये आ गया, क्या डेरिवेटिव ये 0 होंगे? नो मैम। कभी नहीं होंगे। पर आप ग्राफ देख के बताओ, इट हैज मैक्सिमम मिनिमा और नॉट? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इसमें। हाँ, क्या सबको ये वाला पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं दिख रहा? पॉइंट ऑफ मिनिमा तो होएगा, मैक्सिमा नहीं होएगा। मिनिमा दिख रहा है कि नहीं? यस मैम, मिनिमा है। मिनिमा दिख रहा है, पर फिर भी जो एफ डैश वाला क्राइटेरिया है उसने मिनिमा तो दिया नहीं, फिर ये कहां से नए मिनिमा आ गए? अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं, यहाँ से मैक्सिमम मिनिमा निकलता है फर्स्ट डेरिवेटिव से। फर्स्ट डेरिवेटिव किया, कुछ भी 0 नहीं बना, फिर भी ये मिनिमा निकल आया, तो कैसे निकल आया मैं ये पूछ रही हूँ। है ना थोड़ी हैरानी वाली बात। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे क्राइटेरिया में प्रॉब्लम है, या अभी तक जो हमने पढ़ रखा है उसमें प्रॉब्लम है कि नहीं? यहाँ फिर मिनिमा क्यों नहीं निकला भाई बताओ, जबकि मिनिमा दिख रहा है? किसी को पता है? तो ये मेरा पहला क्राइटेरिया है डेरिवेटिव्स वाला। दूसरा, ये करने के बाद जब आपने एफ डैश एक्स निकाला, चेक करो कि ये कहां कहां पे डिफाइंड नहीं है। चेक वेयर इट इज नॉट डिफाइंड, वो भी हम देखेंगे कि वहां पे मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है कि नहीं। तो जहां पे फंक्शन डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है, वो भी जो पॉइंट आए वो भी सारे क्या आए मेरे पास अंडर ऑब्जर्वेशन, वहां पे भी हम क्या चेक करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम। पर यहाँ पे आप कैसे करोगे, जो पॉइंट्स आए उसको डायरेक्ट फंक्शन में रख दोगे, जैसे एफ ऑफ ए डैश, एफ ऑफ बी डैश, वहां पे आप इसकी वैल्यू चेक करोगे फंक्शन की कितनी आ रही है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा क्राइटेरिया क्या हुआ, एंड पॉइंट्स पे चेक करो, क्योंकि जो एंड डेरिवेटिव जब भी हम करते हैं तो एंड पॉइंट उसमें नहीं आते। तो आप एंड पॉइंट जैसे यहाँ पे ए नहीं, आप ऐसे करो कैपिटल ए कैपिटल बी कर लो। तो एक थर्ड काम करना है कि एफ ऑफ ए निकालेंगे, एफ ऑफ बी निकालेंगे, ठीक है। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, इसकी वैल्यू भी निकालेंगे। अब जैसे सारे इस ग्राफ में देखो कि यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मतलब कि सारे मैक्सिमा में से सबसे बड़ा मैक्सिमा आ रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा? पहले तो हम ये क्राइटेरिया लगाएंगे, यहां से फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, अगर मैक्सिमम मिनिमा आ गया ये वाला भी निकालेंगे, ये वाला भी निकालेंगे। जो सबसे बड़ी वैल्यू देगा वही मेरे पास क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है कि पूरे फंक्शन का चेक करना, एंड पॉइंट भी देख के, जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा वहां पे भी देख के, और जो क्रिटिकल पॉइंट आ गए वो वहां पे। तो तीनों ही केसेस में, इन 1 2 3 केसेस where fx is maximum is called absolute maximum और global maximum। और जहां पे fx मिनिमम आ गया वहां पे एब्सोल्यूट मिनिमम आएगा या ग्लोबल मिनिमम आएगा। देखो जी, क्लियर है? फिर अब हम क्वेश्चन करें कोई। मैम अभी एक कैसे मतलब कि एफ एक्स इज मैक्सिमम, वो तो चेक करेंगे ना किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है।
मैम सेकंड पॉइंट रिपीट कर दो एक बार। कौन से वाला? ये? सेकंड थर्ड जो अभी बताए थे, हाँ जी हाँ जी। जैसे ये देखो एंड पॉइंट है ना ये इंटरवल के, ये देखो इंटरवल दिया था कैपिटल ए कैपिटल बी, ये वाला इंटरवल, इसके एंड पॉइंट क्या है? E एंड बोलो B एंड मैम। पॉइंट क्या है? A and B. ए तो वहां पे भी आपको चेक करना है फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। और ये कौन से वाला है जहां पे मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव डिफाइन नहीं है? जैसे कि यही वाला ले लो, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। आपने इसका जो डेरिवेटिव है वो कहाँ पे डिफाइन नहीं होता बोलो? वैसे तो इसका ये होता है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, जीरो पे डिफाइन नहीं है, तो जीरो पे भी हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। ये देखो फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जीरो चेक की, कितनी आई? रखो, जीरो आ गई, जीरो आ गई। एफ डैश को आपने जब इक्वल टू जीरो रखा इसको, तो कुछ भी नहीं आया था, याद है? वन और माइनस वन थे। हाँ जी। ये तो जीरो आया ही नहीं था बच्चे, ये वाली क्राइटेरिया ने तो कुछ नहीं दिया था, है ना। और यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है? दूसरे क्राइटेरिया से जीरो आ गई, है ना। और इसके बिना एंड पॉइंट देखो, एंड पॉइंट तब देखेंगे अगर यहाँ पे एंड पॉइंट वाला इंटरवल दिया होता है। ये तो हमने क्या चेक करना है? होल आर, होल आर। तो इसके एंड पॉइंट होंगे? नहीं होंगे, तो वो तो चेक करना ही नहीं है। फिर आपको क्या लगता है यहाँ से तो कुछ नहीं आया एफ डैश एक्स से, यहीं से मिनिमम वैल्यू आ रही है जीरो, तो ये मेरे पास क्या देगा? मिनिमा देगा। मैं दोबारा बता दो जीरो कैसे आ गया? क्या बोलो? एक्स की वैल्यू जीरो पुट की तो फिर जीरो आ गया ना। एक्स की वैल्यू जीरो पुट करके तो जीरो ही आया, मैं अपनी ओर से पुट कर ली। क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या कहा, दूसरा क्राइटेरिया क्या था, क्या कहता था कि जहां पे डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल नहीं है, डेरिवेटिव इज नॉट डिफाइंड। हाँ ये जी, कहाँ पे डिफाइन नहीं है? जीरो पे प्रॉब्लम आ रही है इसे, हाँ ये जीरो पे डिफाइन नहीं है। हाँ, तो वहां पे मैंने वैल्यू निकाली, ठीक है मैम। वहां पे भी निकालोगे जहां पे डिफाइन नहीं है। ठीक है मैम। फिर मैम हमें कैसे पता लगेगा, मतलब कि हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा ही है? क्योंकि अगर आपको फंक्शन में कोई और वैल्यू रख के देखोगे, देखो एफ ऑफ वन रख के देखो, वन, एफ ऑफ टू रख के टू, कोई भी वैल्यू रखो वो इससे बड़ी आ रही है, ठीक है मैम। और ये सब में से छोटी है, ठीक है मैम। तो मैं इसको मिनिमम कहूंगी। ठीक। और ये क्योंकि ये क्राइटेरिया लगा के आई है, कौन से वाली? फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया डेरिवेटिव, थर्ड हो गया ये इंटरवल, इंटरवल लग नहीं सकता था, तो ये सारे क्राइटेरिया को मर्ज करके ये वैल्यू मिनिमम आई है, तो इसको मैं क्या कहूंगी? एब्सोल्यूट मिनिमम, ठीक है। जो सिर्फ यहां से आती है वैल्यू, यहां से, वो लोकल आती है, पहले क्राइटेरिया से जो वैल्यूज आती है वो लोकल आती है।
करो जी, इसको एक बार ट्राई करो। चलो अभी आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैम बी ऑप्शन। करते हैं कोई नहीं। हाँ जी मैम, बी ऑप्शन आ रहा है 4/27 मैक्सिमम वैल्यू। हाँ जी यही है। मैम बस स्टेटमेंट रिपीट कर दो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। -3x+4। नहीं मैम, पिछले क्वेश्चन की 13x² है वो। x³ -12x²। प्लस 45x। अच्छा एक सारी ना एक बात और सुन लो, जो हमने क्राइटेरिया किया ठीक है, कोई इशू नहीं। स्पेशल जो अभी मैं चीज बताने वाली हूँ आपको, वो सिर्फ किसके लिए है? यहाँ पे भी देखो पॉलिनोमियल फंक्शन, उसमें भी पॉलिनोमियल है, इस क्वेश्चन में भी पॉलिनोमियल ही है। जो अभी मैं आपको चीज बताने वाली हूँ वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉलिनोमियल के केस में। अगर कोई और फंक्शन आ जाए फिर आप मेरे वाली चीज नहीं लगाओ, ठीक है। अब जैसे इसने क्या कहा, f(x) इज मिनिमम एट, है ना। आप इसका क्या करो मेरे साथ साथ, कैसे करोगे? सिंगल डेरिवेटिव निकालोगे, कितना आया? ये आ गया सिंगल डेरिवेटिव, 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई? +-1 आ गई। दीज आर क्या हुए मेरे, बोलो? क्रिटिकल पॉइंट हुए, क्रिटिकल पॉइंट हुए। अब इसने कहा कि मिनिमम वैल्यू निकालो, मिनिमम f(x) इज मिनिमम एट, सॉरी किस पे मिनिमम होगा? 1 या -1 पे। अब किसी ने भी इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के ग्रेटर लेस नहीं चेक करना, नहीं करना, ठीक है। सिंपली क्या करो, 1 रखो यहाँ पे, f ऑफ 1 कितना आया? 2 आ गया। f ऑफ Zero. -1 नहीं 5 - 3 -1 -1 मैम 8 आ जाएगा। -1 रख के जितेंद्र, हाँ जी, 4 3 7 और 1 8। पूरे -1 होगा ना। प्लस 7 6 आएगा मैम। ठीक है 6 मैम, आएगा। फिर 6 आ सी जाएगा। आएगा। ठीक है, हाँ तो मिनिमम वैल्यू वो आ गई 1 मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 2 2।
पर 2 किस दे उत्ते आई 1 ਦੇ वन पे तो मैं मिनिमम हैगा at 1 1 ਆਊਗਾ। ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਿਓ ਸਾਰੇ। डबल डेरिवेटिव कितना आया 6x 6x 1 रखो तो कितना आया 6 6 and 0 माइनस 6 ये देखो 1 रखा तो 6 आ गया, माइनस 1 रखा तो माइनस 6। जहां ग्रेटर होता है वहीं पे मिनिमा आता है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो किसी ने भी ये पेपर में टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहले जाके मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन पढ़ो, पॉलिनोमियल दिख गई, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट जहां पे आपको मिनिमम वैल्यू दिख जाए, अगर तो मिनिमम वैल्यू पूछी है तो आंसर 2 आएगा। अगर मिनिमम एट पूछा है कहां पे मिनिमम आ रहा है तो मैं 1 आंसर दूंगी। ये बात क्लियर है सबको कि नहीं? बोलो। यस मैम क्लियर है। जहां पे पॉलिनोमियल फंक्शन आ गया, मुझे डबल डेरिवेटिव चेक नहीं करना, सिंगल निकाल के पॉइंट निकाल के वैल्यू निकालनी। ठीक है जी। आप ये चाहे ट्रिक किसी भी क्वेश्चन पे लगा लेना, कोई भी बुक उठा के असाइनमेंट के क्वेश्चन करके, सब में यही होगा। अब एक चीज मैं आपको और बताती हूँ। चलो पहले ये वाले 2 क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, ये वाला आपने किया एफएक्स 4/27 आ गया। नेक्स्ट टू 50 एफ डैश एक्स कितना है एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 2x 1 माइनस एक्स इंटू माइनस आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का कितना है मेरे पास 1, तो इट बिकम 1 माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स। इक्वल टू 0 रखा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1 and 1/3, 2 वैल्यूज आ गई। क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, लोकल मैक्सिमा पूछा है, लोकल तो यही देगा कि नहीं देगा, है ना? अब इंटरवल पे भी बात आ गई है, तो हाँ जी पहले तो ये देखो कि डेरिवेटिव से ये निकल के क्रिटिकल पॉइंट, कहीं पे भी ऐसा है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता? नो, ऐसी कोई बात नहीं। पहले f(1) की वैल्यू निकालो जल्दी से। f(1) कितना आया? में तो 0 आ गया। 0। f(1/3) कितना आया? मैम ये है 4/27। क्योंकि मुझे क्लोज्ड इंटरवल दिया है तो मुझे एंड पॉइंट पे भी चेक करना है। f(0) कितना आया? 0। और f(2) की वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई, है ना? और मुझे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू। हाँ जी, मैक्सिमम क्या वहां पे आ रहा है? 4/27। ये नहीं आ रहा। 4/27 से 2 बड़ा नहीं है? हाँ जी 43rd है ना ये क्वेश्चन। हाँ जी बताओ क्या आएगा, बोलो। फिर तो 2 ही आएगा। लोकल मैक्सिमा पूछा है, लोकल मैक्सिमा 4/27 आएगा। क्या? उसने लोकल मैक्सिमा पूछा है, लोकल मैक्सिमा 4/27 आएगा। एग्जैक्टली क्योंकि यहाँ पे लोकल पूछा है तो मैं यही आंसर टिक करके आऊंगी। कौन सा? ये 4/27। अगर यहाँ लोकल वैल्यू वर्ड ना होता और मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो ये नहीं है मान लो, फिर जतिंदर फिर 2 आता। फिर 2 आता। जब लोकल बोल दिया तो मतलब यही आएगा। एब्सोल्यूट के लिए कितना आएगा? 2। फिर मैम एंड पॉइंट्स चेक करेंगे। मैक्सिमम लिखा होता तो भी हम 2 लिखते, अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिखा होता तो भी 2 लिखते, अगर लोकल मैक्सिमम लिखा तो 4/27 है।
अगर लोकल वर्ड ही ना लिखा होता फिर बस 2 आ जाता मैक्सिमम फिर भी वैल्यू, कुछ हो जाता। क्योंकि लोकल स्पेसिफाई नहीं किया ना। अब इस ये वजह से वाला नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा। ये वाला देखो अब 45 एफ डैश एक्स कितना आया बोलो। 3x² थ्री माइनस एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 45। प्लस 45 x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक 3 और एक 5। 3 एंड 5 आ गई। डेरिवेटिव कहीं एग्जिस्ट ना करता हो तो बताओ। नहीं मैम, डेरिवेटिव तो हर जगह एग्जिस्ट करता है इसका। कर रहा है। हाँ जी। अब ये देखो 3 5 आ गया। 3 पे वैल्यू निकालो कितनी आई। ये दिन आते 27 टाइम 45 90 135 135 145 145 फंक्शन की वैल्यू बताओ भाई 3 पे कितनी आई। मैम 162 माइनस 108 माइनस 162 माइनस 108 करके जो आएगा, बाट बाट 54 नहीं है, 5 54 आ जाएगी 54 54। एफ ऑफ 5 की वैल्यू बताओ। मैम ये 50 आ जाएगी। अब ये दोनों हमने निकाल ली ठीक है। अब 0 और 7 पे भी चेक करो। एफ ऑफ 0 0 एफ ऑफ 7 ये तो ज्यादा ही आएगी, करो एक बार कितना आया बताओ। क्योंकि मैम 3 जितना भी आएगा पहले तो ये चेक कर लो पॉजिटिव आएगा कि नहीं। ये पॉजिटिव आंसर आएगा। पॉजिटिव आंसर आया। हाँ जी बताओ इसका लीस्ट वैल्यू क्या होगी बोलो। 0। फिर तो 0 आएगी 50 क्यों नहीं आई शायद। मैम, क्योंकि उसने सिंपल लिस्ट ही पूछा, उसने कौन सा लोकल पूछा है। अगर यहाँ लोकल वर्ड नहीं लिखा तो 3 5 के कोरस्पॉन्डिंग वाला ही देखेंगे। अगर कुछ भी नहीं लिखा तो अब ये चेक करेंगे। तो आंसर इसका क्या बना मेरे पास 0। आई बात समझ में। लोकल मिनिमा बनेगा है ना। हाँ जी। अगर स्पेसिफाई नहीं किया कि लोकल है तो आपको एंड पॉइंट चेक करने हैं अगर इंटरवल दिया है तो। आई होप कि अब क्वेश्चन और थ्योरी क्लियर है सबको। मैम अगर लोकल लिखा होता तो इसका आंसर को क्या होता? 50। 50। ठीक है मैम, समझ आ गया। ठीक है जी क्लियर है। और इन केस ऑफ पॉलिनोमियल किसी ने भी डबल डेरिवेटिव चेक नहीं करना। देखो यहाँ पे डबल डेरिवेटिव मैंने चेक किए बोलो। दोनों ही क्वेश्चन में डबल डेरिवेटिव चेक किए नहीं। हाँ मैम। नहीं तो आप क्या करते इसका डबल डेरिवेटिव निकालते 1 पे देखते मैक्सिमम है क्या मिनिमा है। नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने तो सिंपल वैल्यू से ही बता दिया मिनिमा मैक्सिमा कहाँ है। ये आप कैसे कब कर सकते हो जब आपके पास स्पेशली क्या दी हो पोलिनोमियल दी हो। अगर यहाँ पे पोलिनोमियल फंक्शन ना होता तो आप ऐसा काम नहीं करोगे। ठीक है जी। ये फैसिलिटी सिर्फ कहाँ पे है पोलिनोमियल फंक्शन।
हाँ जी, बताओ क्या आएगा। मैम पहले में तो आ जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। सोचो, ए ऑप्शन। बाकी बताओ। हम अभी ये नहीं कर रहे थे हम लोग कि अगर ऑड वाला 0 हो जाए और इवन वाला 0 ना हो। सोचो। ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आ जाता। सोचो सोचो, क्राइटेरिया मैंने आपको सारा करा दिया, आप सोचो। हाँ दीक्षा। मेरे हिसाब से तो ए ऑप्शन आएगा मैम। दीक्षा। मैम हाँ बताओ। मैम एक मिनट। बाकी भाई क्या बात, सोए पड़े? मैम ए ऑप्शन ही आएगा क्योंकि फॉर इवन एफ डैश ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ अमित। यस मैम, ए ऑप्शन ही लग मैम रहा ए है। ऑप्शन। अच्छा, हाँ अमित कहाँ मैम हुआ आप आज? जी मैम। अंकित सिंगला। अंकित। मैम यही लग रहा है। मैम ऑड वाले ग्रेटर देन और लेस देन से तो हम कुछ बता ही नहीं सकते, तो ये बी और डी ऑप्शन तो सीधी कट गई। गुरप्रीत। आज क्लास में सारे कोई बोल ही नहीं रहा, क्या बात है? मैम एफ डैश, मैम सी ऑप्शन भी नहीं आएगी क्योंकि अब डबल डैश अगर ए से लेस देन 0 तो वो मैक्सिमा होता है। लास्ट भी गई एंड बी ऑप्शन। हमें ऑलरेडी क्या कह रखा है कि फंक्शन के पास मिनिमा है। यस मैम। मिनिमा में क्या होता था कि ग्रेटर आना चाहिए था। डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। एक मिनट, हाँ ग्रेटर आना चाहिए इवन। डबल, और वो भी इवन वाले, चाहे डबल वाला आ जाए चाहे 4 टाइम वाला आ 4 जाए। वाला आ जाए 6 वाला आ जाए। यस। मतलब एफ की पावर इवन वाले ग्रेटर आने चाहिए। ग्रेटर आना चाहिए मतलब कि वो नॉट इक्वल टू 0 होंगे तभी तो ग्रेटर आएंगे। तो नॉट यस इक्वल मैम। टू 0 वाले पे फोकस करना है, यही तो ग्रेटर बनना चाहिए। मतलब कि एफ एन ए ग्रेटर देन 0 बनना चाहिए, और वो 2 के लिए बनना चाहिए, 4 के लिए, 6 के लिए। तो एन क्या होना चाहिए? इवन। एन की वैल्यू इवन होनी चाहिए और ग्रेटर, तो यही ऑप्शन में आ गया ए। अब इसमें भी देखो, इवन तो है एन इवन, पर लेस है, तो ये क्या देगा? मैक्सिमा। मैक्सिमा। ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, जो अब आपके डाउट्स है वो पूछो। यहाँ तक आप मैक्सिमम मिनिमा ट्राई कर लेना, कल डाउट्स लूंगी, और कल जो पेंडिंग टॉपिक है वो हम कल करेंगे। मैम आपने इसके असाइनमेंट नहीं सेंड की मेरे ख्याल से। हाँ जी मैम। डाउट्स फिर लेवल वाले भी नहीं है? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम अगर x अपॉन y दी वैल्यू रेज टू पर n एंड n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है, लिमिट x अगर लेस देन y होए तो 0 आंदी है वैल्यू। मीन अगर x अपॉन y दी वैल्यू लेस देन 1 होए। ऑब्वियसली अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, जैसे हाफ लो, हाफ की पावर n है। मैम बहुत ब्लर आ रहा है। यस मैम। हाँ जी।
ठीक है, हाँ बोलो। यस मैम, अब ठीक है बोलो। मैम। अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी होए। हाँ, n टेंड टू इंफिनिटी है, ये देखो। यस मैम। तो ये 1/2 की पावर n हो गया, तो ये 0 के पास ही जाएगा। 2 रेज़ टू पावर ओके, इंफिनिटी इंफिनिटी 1/इंफिनिटी 0। ठीक है मैम। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਲੈਟ ਮੀ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 + 5 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਹੈ ਕੁਝ। मैम क्वेश्चन नंबर 22 देखना, लेवल 1। पुरानी पीडीएफ में मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन नहीं है। हाँ, लेवल वाले क्वेश्चन भी ट्राई किए हो तो पूछ लो, कोई नहीं। मैम वही बोल रही हूँ, लेवल के ना, डेरिवेटिव लेवल वाला। लेवल 1 लेवल में है क्वेश्चन नंबर नहीं, 22 क्वेश्चन। असाइनमेंट है। मैम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाला। अच्छा, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। मैम जो डिफरेंशिएबिलिटी वाला लिमिट के बाद वाला टॉपिक, उसमें लेवल 2 के क्वेश्चंस करवा दीजिए। 1 मिनट, पहले मैं ये देख लूं। लिमिट वाली पीडीएफ में 22 लेवल 1। यस मैम। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4 रेज़ टू पावर n + 5 रेज़ टू पावर n होल पावर 1/n। लिमिट वाली पीडीएफ तो है ये। ठीक है, हाँ बोलो। मैम ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ 5 ਆਏਗਾ ਕਿ 4 ਆਏਗਾ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀ। 5 रेज़ टू पावर n बाहर निकालो। जब आप 5 रेज़ टू पावर n बाहर निकालोगे तो 1/n लेके बाहर निकलेगा। यस मैम। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 5 ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। 5 बाहर आ गया, n वाला n कटेगा हाँ 5। जी, n हाँ जी। टाइम नहीं कितना, क्योंकि ये 4/5 एक तो छोटा है, तो ये 0 को चला गया। 0 ने, हाँ यस मैम। 1 मिनट। ये 0 के पास जा रहा है, ये किसके पास जा रहा है? 1/n, n इंफिनिटी हो जाएगा तो पावर 0 आएगी, होल हाँ, पावर। कोई इशू नहीं है, 5 आंसर आएगा। 5 आंसर आएगा ना, तो 1 ए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। एक और अपने को ਇੱਥੇ 21 ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ 20 ਦਾ ਆਨਸਰ 3/100 ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1/100 ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ। बोलो किनमें? 20th। हाँ बोलो। मेरा आंसर मैम 3/100 आया ਸੀ। 1 मिनट। यहाँ से 2 कॉमन ले लो। ये बन गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा ना एलसीएम लेके। यस मैम। ऊपर कितना बना? n n प्लस n 1। + 1/2। तो यहाँ पे तो यस मैम। 25n² n + 3 पड़ा है। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। हाँ जी, यहाँ से 25 बाहर निकाल लो। n² + n ऊपर, 25 बाहर निकाला तो 100। n² n/25 + 3/।
25 ऊपर नीचे m स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है मैम। मैम मैं ऊपर वाला फार्मूला गलत लिख लिया हैगा। मैं ऑड इवन वक्रे करके किता हैगा ते तां करके। 1/100 आ ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। मैम जो बोलो डिफरेंशिएशन अगले दूसरे लेवल वाली उसमें मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन नहीं है। इसमें लेवल 1 लेवल 2 वाले डिफरेंशियल के। चलो फिर मैम मैं अपने आपको मैंने वैसे आज भेजी हुई थी पीडीएफ, पॉइंट बट ऑफ ना अभी एक ही सम था उसमें। कोई बात नहीं, टाइपिस्ट एक्चुअली वो है, बीमार है, तो कल आपको पीडीएफ पहुंच जाएगी, आप फिर जल्दी से क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक ठीक है मैम। मैम आपने कोई पीडीएफ शेयर की है ग्रुप में अभी नहीं की है। लिए? ओके मैम, ओके। ठीक है जी, ठीक है, फिर बाकी कल करते हैं। ओके मैम। मैम हाँ जी मैम बोलो। मैम जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लेवल वाले क्वेश्चंस हैं, हम उसके लेवल 2 के क्वेश्चंस लेवल 2 के क्या? लेवल 2 के हाँ जी क्वेश्चंस मैम जो लास्ट में है हाँ जी लेवल 2 हाँ जी उसके क्वेश्चंस जी। हाँ हाँ बोलो, कौन से वाला है? फर्स्ट ही लिमिट और किसके? क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के? हाँ जी कौन सी वाली पीडीएफ? मैम। मैम यही वाले हैं जिस 2 है। एक मिनट, लेवल वाले, हाँ बोलो कौन सा? मैम लास्ट में है लेवल 2, उसमें लेवल 2 का कौन सा? मैम फर्स्ट क्वेश्चन ही है, फर्स्ट थर्ड। साइन एक्स। मैम हाँ जी उसमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ये कौन सा हुआ? मैम उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है हाँ जी cos हाँ x। जी हाँ जी बोलो, हाँ जी। इसमें से मतलब कैसे वो समझ नहीं आया कैसे कराएगा। इसमें तो सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन पूछना है। देखो बी ऑप्शन देखो डायरेक्टली, साइन पाई ग्रेटर इंटीजर एक्स, है ना? हाँ जी मान लो कि आपका एक्स इंटीजर नहीं है, एक्स इज नॉट एन इंटीजर। जैसे आपने मान लो एक्स की वैल्यू ले ली 2.3, ठीक है? अब चाहे आप 2.3 की पॉजिटिव साइड से आओ चाहे नेगेटिव साइड से, इसका मतलब क्या हुआ बोला? 2.3 प्लस एच, और इसका मतलब क्या हुआ? 2.3 माइनस एच, है ना? हाँ जी 2.3 में थोड़ा सा ऐड करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने से कितना आएगा बोलो? 2 आएगा। 2 आएगा। 2 के साथ पाई बैठा है, साइन हमेशा क्या होता है पाई पे? जीरो। साइन एंड 0। ये भी कितना होगा? 0 होगा। आई समझ हाँ के जी नहीं? और जब आप यहाँ पे 2.3 एग्जैक्ट पुट करोगे तो भी वैल्यू 0 आएगी कि नहीं नेहा? हाँ जी हाँ जी ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ से आप कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू रखो वहां पे तो वो कॉन्टिन्यूस है। अब आगे किसी इंटीजर पे x इक्वल टू 2 पे चेक करो, लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, x टेंड टू 2 नेगेटिव। 2 पॉजिटिव पे कितना आया? 2 प्लस 2 h। पाई। तो यहाँ पे भी इंटीजर ही आया ना बच्चे, बोलो। हाँ जी इंटीजर के साथ पाई बैठा है तो 0, यहाँ पे भी 0। 1 पाई आ जाएगा, वो भी आंसर 0। तो आप चाहे इंटीग्रल वैल्यू रख लो चाहे नॉन इंटीग्रल, हर जगह ही इसकी वैल्यू 0 आएगी एंड इट इज कॉन्टिन्यूस।
ओके, ये ऑप्शन कौन सा रहा इसका? बी ऑप्शन आएगा। हाँ, ऐसे ही जब आप बाकी चेक करोगे ना, आप किसी भी पॉइंट को लेके करना, जैसे 1 को ही लेके करना, cos ग्रेटर से इंटीजर फंक्शन को, 1 cos 3 कितना आया? 1 प्लस एच, कितना है ग्रेटर से इंटीजर? 1, cos 1 आ गया, बोलो। हाँ जी, 1 नेगेटिव करो, चलो। 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, तो 0 जीरो, 1 में से समथिंग माइनस। ये 1 आ रहा है, क्या ये इक्वल है? दे आर नॉट No, इक्वल, ma'am. नॉट Not कंटिन्यूअस। continuous. लिमिट ही नहीं आ रही तो कंटिन्यूअस भी नहीं है। आगे समझ? हाँ जी, हाँ जी, आ गया, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ। कल मॉर्निंग तक आपको मिल जाएगी पीडीएफ। 12 बजे तक वेट कर लेना। ठीक है जी, यू कैन लीव द क्लास।